हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम इस चैनल पर एक एडिटोरियल पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश विद शुभम पर। देखेंगे आज के एडिटोरियल में क्या न्यूज आई है। अनएबल चॉइस इनबिएबल चॉइस ग्रोथ जनरेटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन अफेक्ट्स फिजिकल टारगेट्स। अनबिएबल का मतलब होता है, अनएबिएबल का मतलब अप्रिय या कठिन, अविश्वसनीय। अविश्वसनीय चॉइस मतलब विकल्प होता है। ग्रोथ जनरेटिंग का मतलब होता है विकास पैदा करने वाला। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत खर्च या व्यय। कैन अफेक्ट्स फिजिकल टारगेट मतलब होता है वित्तीय लक्ष्य। अविश्वसनीय विकल्प विकास को बढ़ावा देने वाला। पूंजीगत खर्च वित्तीय लक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी रेवेन्यू मतलब होता है राजस्व ऑफ 1.74 लाख करोड़ 1,74,00,000 करोड़ इन दिसंबर 2025 confirms just how narrow the government's fiscal policy space is। नैरो का मतलब होता है सीमित। द गवर्नमेंट सरकार के फिजिकल पॉलिसी स्पेस मतलब वित्तीय नीति की गुंजाइश। फिजिकल पॉलिसी मतलब वित्तीय नीति की गुंजाइश। अब इसका पूरा मतलब क्या होगा। 2025 में दिसंबर 2025 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से प्राप्त 1.74 लाख करोड़ रुपए का राजस्व इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार की राजकोषीय नीति की संभावनाएं कितनी सीमित हैं। यहाँ से आगे देखेंगे। द दिसंबर डाटा रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन नवंबर द सेकेंड मंथ अंडर द न्यू रिड्यूस्ड जीएसटी रेट्स। यहाँ से देखेंगे द दिसंबर डाटा रिफ्लेक्ट्स मतलब डाटा को दर्शाते हैं। द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक गतिविधियों के इन नवंबर में द सेकेंड मंथ दूसरा मंथ अंडर द न्यू नया रिड्यूस्ड जीएसटी रेट्स नया रेट्स आता है। इसका पूरा मतलब दिसंबर इसमें होगा। दिसंबर के आंकड़े नवंबर में हुई आर्थिक गतिविधियों को दर्शाते हैं जो नई कम की गई जीएसटी दरों के तहत दूसरा महीना था। दिसंबर रिवेन्यूज राजस्व वेयर मार्जिनली हायर देन द 1.7 लाख करोड़ कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। इन नवंबर में 1.7 लाख करोड़ इकट्ठा लाख करोड़ रुपए से मामूली रूप से अधिक था। दिस वाज एक्सपेक्टेड यह अनुमानित था। एनी बिलीव डैट द रेट रिडक्शंस वुड लीड टू एन इमीडिएटली मतलब तुरंत एंड सस्टेन्ड का मतलब लंबे समय तक बने रहना, लंबे समय तक। इंक्रीज इन डिमांड मतलब बढ़ना, डिमांड मांग को बढ़ना। एंड हेंस जीएसटी को कलेक्ट करना वाज प्योर ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद। अब आगे देखेंगे इसका पूरा मतलब कि दरों में कमी से मांग में तत्काल और निरंतर वृद्धि होगी और परिणाम से जीएसटी संग्रह बढ़ेगा और सरासर आशावाद था। इन रियलिटी वास्तविकता में पीपल आर मोर लाइकली मतलब संभावित टू यूज दैट एक्स्ट्रा मनी यूज कर दे टू पैड अप सेविंग मतलब बचत बढ़ाना
और पेयर डाउन डेप्ट, पेयर डाउन, पेयर डाउन मतलब कर्ज कम करना, कर्ज कम करना विथ इंक्रीज कंजप्शन, कंजप्शन मतलब खपत को बढ़ाना, ए मोर मीडियम टर्म, मीडियम टर्म मतलब होता है माध्यम अवधि आउटकम, आउटकम मतलब परिणाम, परिणाम। वास्तविकता में लोग उस अतिरिक्त धन का उपयोग बचत बढ़ाने या ऋण कम करने में अधिक करेंगे, जबकि उपभोग में वृद्धि एक माध्यम अवधि का परिणाम है। दिस हैपेंड मतलब यह हुआ, आगे देखेंगे। फॉलोइंग द इनकम टैक्स रीजिग इन बजट, बजट में 2025 टू व्हेन द गवर्नमेंट, जब सरकार इफेक्टिवली प्रभावित हुई, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मतलब होता है कर से छूट देना, कर से छूट देना, नोट कर लीजिए इसे। पीपल अर्निंग, लोग कमाते थे अप टू 12 lakhs ए ईयर, मतलब 12 लाख एक वर्षों में, फ्रॉम इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में। बजट, जब 2025 का बजट पास हुआ, 2025 बजट 2025 में आयकर प्रणाली में किए गए बदलावों के बाद भी जब सरकार ने सालाना 12 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को आयकर से प्रभावित रूप से छूट दे दी, तब द जीएसटी एंड इनकम टैक्स डिसीजन, जीएसटी और इनकम टैक्स ने डिसीजन लिया वेयर बोथ वेलकम रिलैक्सेशन, वेलकम रिलैक्सेशन मतलब छूट दी, हाउएवर हालांकि छूट दी, जीएसटी और आयकर संबंधी दोनों फैसले स्वागत योग्य रहते हैं, हालांकि एट लीस्ट फॉर दिस ईयर, कम से कम इस वर्ष के लिए, दे आर गोइंग यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो कि यहाँ पे हेल्पिंग और काम कर रहा है, गोइंग मतलब जब वे जा रहे टू कॉज के कारण, द गवर्नमेंट सरकार, मोर पेन देन गेन, पेन देन गेन का मतलब होता है फायदे से ज़्यादा नुकसान, तो इसका पूरा मतलब होगा हालांकि कम से कम इनसे सरकार को लाभ से अधिक हानि होने वाली है। द मोस्ट रिसेंट डाटा मतलब हाल ही में संतुलित किया गया, हाल ही में डाटा ऑन द गवर्नमेंट अकाउंट्स, सरकार के जो भी खाते थे, रिफ्लेक्ट दिस, रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबंधित करना, दिस या प्रतिबंधित करना, टोटल टैक्स रिवेन्यू मतलब टोटल राजस्व का स्टूड एट का मतलब होता है के बराबर है 13.9 लाख करोड़ एट द एंड ऑफ नवंबर 2025, 3.4% लोअर देन इन द सेम पीरियड ऑफ 2024 से लेकर 25 तक। जो नवंबर 2025 के अंत में कुल कर राजस्व का 13.9 लाख करोड़ रहा, जो 2024-25 की इस अवधि की तुलना में 3.4% कम है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ, द सेंटर्स मतलब केंद्र के कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत खर्च स्टूड एट का मतलब के बराबर है 6.58 लाख करोड़ के बराबर है 6.58 लाख करोड़ इन द अप्रैल नवंबर 2025 पीरियड, 2025 के पीरियड अप्रैल नवंबर के में कैपिटल्स मतलब केंद्र के पूंजीगत खर्च के बराबर है 28% हाइयर देन 28% हाइयर देन इन द सेम पीरियड मतलब निश्चित समय में, सेम उसी समय में ऑफ द प्रीवियस ईयर मतलब पिछले वर्षों के। दिस जंप इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस जंप कैपिटल एक्सपेंडिचर वाज बैलेंस्ड आउट by a much slow growth in revenue expenditure, revenue मतलब राजस्व, एक्सपेंडिचर खर्च ऑफ 2.1%। इसका मतलब होगा कि पूंजीगत व्यय में इस वृद्धि की भरपाई राजस्व खर्च में
2.1% की धीमी वृद्धि से हुई। हाउएवर, हालांकि ऑफ द टू टाइप्स ऑफ स्पेंडिंग, दो प्रकार के खर्चे हैं। द गवर्नमेंट हैज मच लेस डिस्क्रिशन ओवर revenue 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 expenditure with which comprises expenses मतलब हालांकि दोनों प्रकार के व्ययों से राजस्व व्यय पर खर्च पर सरकार का नियंत्रण बहुत कम है, जिसमें व्यय शामिल है, जिसमें कंप्राइजेज शामिल एक्सपेंसेस हैं। आगे देखते हैं। सच एज सैलरीज, जैसे कि वेतन, पेंशन्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स, मतलब लोन की जो ब्याज और पेंशन्स और सैलरी जिसमें कि सब शामिल हैं। दीज कैन नॉट बी किप्ट सबड्यूड मतलब दबे हुए, नियंत्रित करना, फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक नियंत्रित करना। इन्हें लंबे समय तक दबाकर या नियंत्रित नहीं रखा जा सकता। द गवर्नमेंट हैज वैलियंटली मतलब होता है साहसपूर्वक, ट्राइड टू bolster इट्स अर्निंग थ्रू द न्यू एक्साइज एंड जीएसटी रेट्स ऑन तम्बाकू प्रोडक्ट्स, नॉट टू मेंशन द हेल्थ एंड सिक्योरिटी सेस ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला। अब यहाँ से देखेंगे फिर से। द गवर्नमेंट वैलियंटली मतलब साहसपूर्वक, बोल्स्टर मतलब मजबूत करना या बढ़ाना, इट्स अर्निंग को बढ़ाना, थ्रू न्यू एक्साइज एंड जीएसटी रेट्स, नए एक्साइज और जीएसटी रेट के हिसाब से अर्निंग को बढ़ाना, ऑन तम्बाकू प्रोडक्ट पर, नॉट अ मेंशन जिसमें मेंशन नहीं की गई, द हेल्थ एंड सिक्योरिटी सेस मतलब उपकर, सिक्योरिटी को जिसमें मेंशन नहीं किए गए हैं, ऑन द मैन्युफैक्चर पान मसाला, मैन्युफैक्चर मतलब बने हुए पान मसालों पर। पूरा देखेंगे। सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर नए उत्पाद शुल्क और जीएसटी दरों के साथ साथ पान मसाला के निर्माण पर स्वास्थ्य और सुरक्षा उपकर लगाकर अपनी आय बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया है। हालांकि सिंस ऑल दीज न्यू रेट्स सेसेस will come into effect only on February 1, 1 फरवरी को देयर फुल बेनिफिट्स, पूरा फायदा, विल बी फेल्ट ओनली इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले वर्षों में। हालांकि ये सभी नई दरें और उपकर 1 फरवरी से ही लागू होंगे, इसलिए इनका पूरा लाभ अगले वित्तीय वर्ष में ही मिलेगा। फिर भी द ट्रबल्स मतलब समस्याएं, फॉर द गवर्नमेंट्स मतलब सरकार के लिए समस्याएं, फाइनेंस मतलब वित्तीय, डू नॉट एंड देयर अभी यह खत्म नहीं होगा। द रिमार्केबल लो लेवल्स ऑफ होलसेल इन्फ्लेशन मतलब होता है थोक महंगाई दिस ईयर, इस वर्ष में, एवरेजिंग 0.08% so far, have also meant that the size of the nominal GDP मतलब होता है नाम मात्र की GDP, would likely be smaller than in initially बजट में निर्धारित करना, इसलिए बजट का पूरा मतलब देखेंगे। फिर भी सरकार की वित्तीय परेशानियां यही खत्म नहीं होगी। इस वर्ष थोक महंगाई का उल्लेखनीय रूप से कम स्तर अब तक औसत लगभग 0.08% का मतलब यह भी है कि नाम मात्र जीडीपी का आकार प्रारंभिक बजट से कम होने की संभावना है। दिस मीन्स इसका मतलब यह है कि डेट की सेवरल रेशियोज पेज्ड टू मतलब से जुड़ा हुआ है। इट मोस्ट पर्टिनेंटली मतलब प्रासंगिक रूप से, द फिस्कल डिफिसिट मतलब वित्तीय कमी
एंड डिप्ट जीडीपी। डिप्ट जीडीपी मतलब ऋण जीडीपी अनुपात वुड ऑटोमेटिकली अपने आप स्वतः कम इन लार्जर देन ईयर एस्टिमेटेड इसका मतलब, इसका अर्थ यह है कि इससे जुड़े कई अनुपात विशेष रूप से राजकोषीय घाटा और ऋण जीडीपी अनुपात स्वतः ही पहले के अनुमान से अधिक हो जाएंगे। द सेंटर मतलब केंद्र ने, आगे देखते हैं, केंद्र ने अब यहाँ पे देख लो एक बार वर्ड मीनिंग्स। सबड्यूड मतलब एडजेक्टिव्स हैं, इसका मतलब दबे हुए, नियंत्रित करना। वैलिएंटली मतलब एडवर्ब है जो साहसपूर्वक। बोल्स्टर वर्ब है, बोल्स्टर एक वर्ब है जिसे कहते हैं मजबूत करना या बढ़ाना। अर्निंग मतलब आय मतलब नाउन है। एक्साइज नाउन है जिसे उत्पाद शुल्क बोलते हैं। सेस नाउन है उपकर। कम इनटू इफेक्ट वर्ब फ्रेज है लागू होना। फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्तीय वर्ष नाउन है। ट्रबल्स मतलब समस्याएं, जो सरकार के पास समस्याएं होती हैं। फाइनेंसेस मतलब वित्तीय स्थिति नाउन। होलसेल इन्फ्लेशन मतलब थोक महंगाई नाउन। नॉमिनल जीडीपी नाम मात्र की जीडीपी। बजट में निर्धारित। पेज्ड टू मतलब वर्ब से जुड़ा हुआ। पर्टिनेंटली एडवर्ब है जो प्रासंगिक रूप से, इसका मतलब है फिजिकल डिफिसिट राजकीय घाटा या वित्तीय घाटा। डेप्ट जीडीपी रेशियो ऋण जीडीपी अनुपात ऑटोमेटिकली अपने आप या स्वतः एस्टिमेटेड अनुमानित होता है।